Hi, this is Anju. Welcome to my motivational zone once again. फ्रेंड्स, आज से मैं न्यूमरोलॉजी मीन्स अंक विज्ञान, अंकों की दुनिया में आपको लेकर जा रही हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ आखिर ये अंक हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौरमंडल है, उसमें 9 ग्रह हैं। पहले हुआ करते थे मगर अब उनको 8 बताया गया है। क्यों? 1990s में जो कंट्रोवर्शियल डिसीज़न हुआ उसमें ये कहा गया कि जो प्लूटो है वो अब ड्वार्फ प्लेनेट है। तो इस तरह हमारे जो ग्रह हो गए 8, मगर इसके साथ ही हमारे 9 अंक भी होते हैं। जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर हम 10 की बात करें, 10 की बात करें तो ये नंबर रिपीट होता है। 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप इन नंबर्स को वेदर आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, ये नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे कि 10 का 1, 11 का 2, इस तरीके से ये नंबर्स रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये रिपीटेड नंबर हैं, ये कोई मेन नंबर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये अंक हमारी लाइफ में हमारे ग्रहों के साथ कैसे इनकी मैचिंग होती है और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। हम कि हमारा व्यवहार किसी के साथ कैसा है, कुछ लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम किसको पसंद आते हैं, हम किसको पसंद नहीं आते हैं। कई बार हम इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। ये सब चीज़ें नंबरों का खेल है, ये अंकों का खेल है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप खुद अपने आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसको झट से इसको निकाल सकते हैं कि आपका नंबर कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म जो जन्म का अंक है वो कौन सा है, जो कि मूल अंक होता है, तो वो कौन सा है, और आपका जन्मांक कौन सा है, और आपके नाम का अंक यानी नामांक कौन सा है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही निकालना आ जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप ही स्वयं निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है ये। चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, 1 से 9 तक के अंक जनरली मूल अंक हैं और प्राइमरी अंक हैं, प्राइमरी नंबर्स हैं। बाकी के 11 12 13 14 ये जितने भी आप आगे जाएंगे काउंटिंग करेंगे, ये सारे रिपीट नंबर्स हैं। इनके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नंबर 1 है, जो लोग 1 नंबर में जन्म लिए हैं या जिनका जन्म हुआ है 1 नंबर में, तो वो कैसे आपको पता लगेगा, कौन कौन से लोग हैं वो। चलिए मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ आपको। 1 नंबर यानी अंक 1, ये सूर्य का अंक है, यानी सन का अंक है। ये सूर्य एक ग्रह है, माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो 1 नंबर कौन से लोगों का होगा? ऐसे लोग जो किसी भी महीने की 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, किसी भी महीने की 10 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, और किसी भी महीने की 19 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, या फिर किसी भी महीने की 28 तारीख को जन्म हुआ हो। ऐसे लोगों का जो मूलांक है वो 1 होगा। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? इन लोगों की भी कुछ क्वालिटीज़ होती होंगी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कट्टर विचारधारा वाले या फिर जिनको इंग्लिश में समझ में आता है कंजर्वेटिव व्यूज़ वाले होते हैं। पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और ये जो भी काम करते हैं उसे हट समझ के करते रहते हैं। बहुत हटी टाइप से होते हैं ये, और उसको ये अंत तक करते रहते हैं। 1 अंक में जितने भी लोगों का जन्म होता है वो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके का बाउंडेशन पसंद नहीं होता, कोई उन्हें बांध के नहीं रख सकता। वो जो भी बिज़नेस करते हैं उसको भी आगे तक लेके जाते हैं और बहुत सक्सेस होते हैं उसमें। उनके अपने जो क्षेत्र होते हैं, जो भी वो बिज़नेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक मेन लीडर की तरह आगे बढ़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स में रहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी वो अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल करते हैं। उनको पसंद नहीं आता किसी के अंडर काम करना। और जो भी उनके
अंडर काम करते हैं उनको वो अच्छे तरह से सम्मान देना जानते हैं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। ये बात इनके बारे में अच्छे से कही जा सकती है। इन लोगों को ज़्यादातर अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट काम हैं वो उन्हीं दिनों में करना चाहिए जो इनके जन्म के अंकों के दिनों में मेल खाते हों। जैसे किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहते हैं। एक अंक में जन्मे लोगों के संबंध 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29, 31 तारीखों में जन्मे लोगों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। ये उनके साथ बहुत अच्छा इनका तालमेल रहता है। और इनके भाग्यशाली जो दिन हैं वो संडे और मंडे रहते हैं, ये हमेशा याद रखिए आप। और अगर उस दिन इनका अंक भी पड़ जाए, जैसे कि 1, 10, 19, 28, तो क्या कहने, फिर तो आपके सारे काम बनने ही बनने हैं। क्योंकि एक अंक का सूर्य ग्रह प्रतीक है, तो इसके जो रंग है वो सुनहरा, पीला या फिर तांबे के कलर का, ये रंग इनके लिए शुभ रहते हैं। और इनके लिए रत्न ये पुखराज या फिर पीला पीत रत्न कोई भी पहन सकते हैं या हीरा पहन सकते हैं। जैसे कि इसे नंबर 1 बोला जाता है, तो इन्हें बनना भी यही पसंद है, नंबर 1। ये हमेशा नंबर 1 बनना चाहते हैं और इन्हें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये पाते भी हैं क्योंकि ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए इन लोगों को हमेशा सूर्य को जल भी देना चाहिए और उस तरह हमेशा इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनके अंक के हिसाब से, एक अंक के हिसाब से ही उनके दिनों और उनके अंक मेल खाने वाले अंकों के हिसाब से वो काम कर सकें। क्योंकि ये जो अंक है ये सभी के जीवन का आधार है और सभी के जीवन का आधार एक ही है, सृजनात्मक। तो ये अंक कैसा है, सृजनात्मक और वैयक्तिक दोनों है। तो इसलिए इस अंक का जो मान है वो बहुत बड़ा है और किसी भी तरीके से अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो लोग हैं वो हमेशा इन गुणों से संपन्न रहते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बात करूँगी अंक 2 के बारे में, नंबर 2। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग with Anju.